अच्छा जी, आखिर में कुछ बात हो जाए फिर इसी बल्ले के निशान वाले केस की, जो चीफ जस्टिस साहब की जान को आया हुआ है। इस केस को बुनियाद बना के हमारे दोस्त बुज़ुर्ग भी, मरूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट और अपनी तरह के एक मुनफरिद इंसान जिनका पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एहतराम करता है, जनाब और ये मकबूल जान साहब, उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया। अच्छा, जिसमें कहा गया है कि काजी साहब ने बल्ले के निशान वाले केस में अपने फ़ैसले का दिफा करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर को जो ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस का ये ख़त जो है ये खारजा ताल्लुकात के असूलों के मुनाफी है, जिससे पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। जुडिशल काउंसिल में दी गई दरख्वास्त के मुताबिक बल्ले के निशान वाले केस में नज़रसानी दरख्वास्त जो अदालत में दायर हो चुकी थी, इसके बावजूद इस पर खुले आम चीफ जस्टिस साहब जो है वो राय ज़नी करते रहे, जो कि इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। ऐसे इकदाम मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते हैं और जिनके बाद चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है बतौर चीफ जस्टिस काम करने के अहल नहीं है। अब इस रेफरेंस ने अदल के ऐवानों में ख़ासी हलचल मचाई हुई है। सवाल ये किया जा रहा है कि इस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा या नहीं। इस हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, हाई कोर्ट्स में से 2 सीनियर 3 जजेस जस्टिस आमिर फ़ारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ बहुत अहमियत अख्तियार कर गया। अगर इन 5 में से 3 जजेस ने यह करार दे दिया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अमल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, तो फिर इन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे से बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये केस जो है ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया जाता है या नहीं। बाकी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, गेम ऑन है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लें। आने वाला हफ्ता जो है वो अदालती महाज़ों से गर्म ख़बरों का है और नाज़रीन, जो ख़बर आप तक पहुँचाना मकसूद थी वो यही थी कि ये जो अदालतों की तरफ से इंसाफ की फराहमी का सिलसिला शुरू हो गया है, रोज़ाना ही किसी न किसी अदालत की तरफ से कोई ना कोई बड़ी ख़बर सुनने को मिल रही है। इसने हमारे मुक़्तदर हलकों को, हुकूमत को और भी कई लोगों को बहुत हद तक परेशान कर दिया है। गुज़श्ता रात ही इस वक्त 3 जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक नाम पीपल्स पार्टी का है, एक नून लीग का है और एक तीसरी अहम शख्सियत जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आई है, उनके नुमाइंदे की तरफ से आई है। उन तीनों के दरमियान एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उस कन्वर्सेशन में बहुत जो सबसे ज़्यादा जुज़बुज़ नज़र आ रही थी शख्सियत, वो नून लीग की आला तरीन शख्सियत थी। आला तरीन से आप समझ गए कौन है। तो उन्होंने इस जुडिशल एक्टिविज़म, इसको नाम देते हुए कहा है कि अगर यही जुडिशल एक्टिविज़म इसी तरह जारी रहा तो फिर आप लोग हुकूमत भी अदालतों से ही चलवा लें। अच्छा, और वरना दूसरी सूरत ये है कि ये जो जुडिशल एक्टिविज़म है इसके सामने किसी न किसी अंदाज में बंद बांधें आप। तो फिर उस दूसरी तरफ से वही बात कही गई है जो पिछले हफ्ते मैंने आपको ख़बर दी थी। दोबारा उसी बात का इयादा किया गया है मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि हजूर वाला, आप ये काम ख़ुद क्यों नहीं करते, आप इस काम का ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। यानी नाजरीन, अभी भी तमाम तर जो ज़ोर है वो अदालतों पर काठी डालने का है, मामला दुरुस्त करने का नहीं है, जो इंतहाई अफसोसनाक रवैये की निशानदेही करता है। अच्छा नाज़रीन, जैसे शाहिद करीम के आज के शानदार फ़ैसले के नताइज भी फौरी तौर पर मतायत अदलिया से आना शुरू हो गए। मुँह का जायका बदलने के लिए एक अच्छी ख़बर सुन लें कि इस ख़बर पर मैं तबसरा नहीं करूँगा
कि लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में 31 मुलजमान की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अच्छा, बात हो रही थी अदालती फ़ैसलों की, तो एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आया है जिसने अदालती महाज पर बड़ी हलचल मचाई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इन पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी लार्जर बेंच टेरियन वाइट केस का तफसीली फ़ैसला उन्होंने जारी किया है। 40 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली फ़ैसले ने एक बार फिर इमरान खान की सदाकत पर मोहर तस्दीक सबत की है और क्योंकि उस फैसले में लिखा है कि इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए जाने थे, दावा किया गया था, जो कि बिल्कुल नहीं पेश किए गए। फैसले के मुताबिक इस केस में जो साइल था साजिद नामी शहरी, जिस तरह उसने अमरीकी अदालत के यकतरफ़ा फ़ैसले को बतौर नज़ीर पेश किया, उस फैसले को पाकिस्तानी अदालतों के सामने कानून के मुताबिक साबित किया जाना ज़रूरी था, मगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं। फैसले के मुताबिक फिर दरख्वास्त गुजार साजिद का इस केस में पेश किए गए मामले से ख़ुद अपना कोई ताल्लुक़ नहीं था और इस मामले को टेरियन ही किसी अदालत में चैलेंज कर सकती थी। इस केस में इमरान खान पर जो गैर शरई ताल्लुक़ रखने और गैर अखलाकी हरकत के इल्ज़ाम में लगाए गए थे, इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसका साइल ख़ुद उसका कोई गवाह नहीं था, किसी तरह भी गवाह नहीं बनता था। इसलिए उसने जो बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए थे वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी हैं। ये सब कुछ तफसीली फ़ैसले में लिखा हुआ। इससे आगे अदालत ने फ़ैसले में जो लिखा वो भी बहुत अहमियत का अमल है। फ़ैसले के मुताबिक साइल की रिट पिटीशन और बहस ही इसकी बदनीयती ज़ाहिर करती है और वो किसी तरह भी ये साबित नहीं कर सका कि वो किसी तीसरी कुव्वत का आलाकार नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। अच्छा, अदालत ने इमरान खान के बयान अल्फ़ी को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि इमरान खान ने कभी टेरियन को अपनी औलाद करार दिया हो, इसलिए ये समात जो है ये नाकाबिले समात करार दी जाती है। अच्छा, इस फैसले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का इजाफी नोट भी है और जिस चीफ जस्टिस जिससे अब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है। अब जो अदालतों में जो कुछ हो रहा था, अब उसका रुख जो है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, वो किसी और जानिब होता हुआ नज़र आ रहा है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस फैसले की बुनियाद पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर हो सकता है। मुकदमात की बात हो रही है तो कुछ ज़िक्र सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मखसूस नशस्तों वाले केस का भी हो जाए, जिक्र हो जाए, जिसमें बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की छेड़ बना हुआ है। मैं रोज़ाना ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जैसे ही साथ बल्ले के निशान वाले फ़ैसले का ज़िक्र करते हैं जजेस जितने भी हैं, तो काजी साहब आपे से बाहर हो जाते हैं। इस केस की समात देखते हुए तो अब यूँ लगता है जैसे साथी जजेस अब काजी साहब के रवैये से तंग आते जा रहे हैं और वो बदला लेने के लिए बल्ले के निशान वाले फ़ैसले का जिक्र करते हैं। और इस सूरत हाल को भांपते हुए तहरीक इंसाफ ने तुरब का पत्ता ये खेला है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि बल्ले का निशान वापस लेने वाले केस की नज़रसानी दरख्वास्त एक तो फौरी तौर पे मुकर्रर की जाए और दूसरी इस्तदा ये की है कि इस दरख्वास्त को फुल कोर्ट के सामने ही लगाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ ये इख्तियार की है कि बल्ले के निशान वाले फ़ैसले को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंतखाबी अमल को मशकूक बना के रख दिया। इसलिए इस केस का फ़ैसला बहुत ज़रूरी है। अब देखना है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस दरख्वास्त को फुल कोर्ट में लगाते हैं या नहीं। काजी साहब की सूरत हाल देखते हुए इसके इम्कानात ना होने के बराबर लगते हैं, लेकिन ऐसा अगर हो गया तो फिर फुल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो देखने के काबिल होगी।